तो जहां एक तरफ किसानों के बढ़ते विरोध को देखकर पीएम मोदी पतली गली से दुम दबाकर यूएई निकल गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी की इलेक्टोरल बॉन्ड वाली गुल्लक को फोड़ दिया है। बूम। जी हां दोस्तों, अब बीजेपी की इलेक्टोरल बॉन्ड वाली गुल्लक में बड़ी बड़ी कंपनीज अपना पैसा, चंदे के नाम पर अपना पैसा नहीं डाल सकती हैं। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार कर उसे रोक दिया है, उस पर रोक लगा दी है। अब दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लग जाने की वजह से बीजेपी को ही सबसे बड़ा झटका क्यों लग रहा है? क्योंकि इस स्कीम से सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी को ही मिल रहा था। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जमा हुई पूरी रकम का ब्यौरा एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक मांगा है, और वहीं चुनाव आयोग को भी आदेश दिया है कि अब 13 मार्च तक इसे ऑफिशियली अपनी साइट पर पोस्ट कर दे। अब दोस्तों, बड़ी जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार की लाई गई इस स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में कोई आम कर्मचारी, कोई छोटा मोटा सरकारी कर्मचारी तो करोड़ों का चंदा देगा नहीं, या वो इंसान जो पहले से ही 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं, जिनकी कमाई हो रही है, उनमें इतनी महंगाई की वजह से उस छोटी सी कमाई में जिनके घर नहीं चल पा रहे हैं, वो भला क्या जो है करोड़ों के चंदे इस इलेक्टोरल बॉन्ड में देंगे? तो बड़ी जाहिर सी बात है कि अगर इस इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई पैसा दे रहा है तो वो है बड़ी बड़ी एमएनसीज, बड़ी बड़ी कंपनियां। और क्योंकि भाई मोदी जी का इन बड़ी बड़ी पुरानी कंपनियों से पुराना नाता रहा है, तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के नाम पर ही जिस तरीके से एक तरफ चंदे के नाम पर पैसा लेना और दूसरी तरफ आदिवासियों की जल जंगल जमीन, किसानों की जमीन को उन कंपनीज के फायदे के लिए बेचना, तो बड़ी जाहिर सी बात है कि बड़ा झटका तो बीजेपी को ही लगेगा। और दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का विरोध सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही है, इसका विरोध काफी पहले से चला आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ चुनाव आयोग और आरबीआई ने भी इस स्कीम का लगातार विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काले धन को कानूनी किया जा सकता है। विदेशी कंपनियां सरकार और राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं। चुनाव आयोग क्या कहता है? चंदा देने वालों के नाम गुमनाम रखने से पता लगाना संभव नहीं होगा कि राजनीतिक दल ने धारा 29B का उल्लंघन कर चंदा लिया है या नहीं। विदेशी चंदा लेने वाला कानून भी बेकार हो जाएगा। वहीं आरबीआई इस पर कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा, इसके जरिए ब्लैक मनी को वाइट करना संभव होगा। आपको याद है दोस्तों, मोदी जी के वो पुराने दिन जब वो ब्लैक मनी की बात किया करते थे, वो काले धन को वापस लाने की बात किया करते थे। इसके चक्कर में उन्होंने डीमोनेटाइजेशन भी कर दिया था, जिसकी वजह से कितने ही लोगों को कितनी ही तरीके की परेशानियां हुई थी, पूरा का पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। और आज उसी काले धन को वाइट करने का एक ये नया तरीका, इलेक्टोरल बॉन्ड जो बीजेपी ने ईजाद किया था, इसकी सच्चाई अब आपकी स्क्रीन पर है। और दोस्तों, पता है मजे की बात क्या है कि जब आपको इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लागू करना था तो 2018-19 में आपने बड़ी तड़ातड़ इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इसको ऑफिशियली घोषित कर दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चालू भी कर दिया। और अपने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लागू करने में आपने जरा भी देर नहीं लगाई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान और अग्निवीर जवान अपनी मांगों को लेकर इतने सालों से विरोध कर रहे हैं, इतने सालों से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें आप कमेटी बना बनाकर सिर्फ आश्वासन देने का काम कर रहे हैं। अब आपको पता है दोस्तों, केंद्र सरकार की ही इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होता था, और शायद इसी वजह से सबसे बड़ा झटका भी बीजेपी को ही लग रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये डेटा कि किस पार्टी को कितना ज्यादा चंदा मिलता था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर। सबसे ज्यादा भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत ये चंदा मिला है 2018 से 19 के बीच आपकी स्क्रीन पर। वहीं 2019 से 2020 के बीच आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा करीब 2500 या कह सकते हैं 2555 करोड़ का चंदा, इतनी बड़ी रकम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए भाजपा को मिली है। और वहीं अगर इसकी तुलना में हम देखें तो तृणमूल और कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड से न के बराबर चंदा प्राप्त हुआ है।
और क्योंकि सबसे ज़्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर बीजेपी को ही मिल रहा था, इसी वजह से लगातार केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई की चिंता को दरकिनार करके बड़े ज़बरदस्त तरीके से पैसों को अपनी जेबों में भर रही थी। अब दोस्तों आइए एक बार जान लेते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या। दरअसल 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार द्वारा इस स्कीम को लागू किया गया था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत आप मतलब कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एक ग्रुप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर वो झुंझुना तो बजाएगा नहीं। आप इस स्कीम के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर एक राजनीतिक पार्टी को 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का सरकारी चंदा दे सकते हैं, या कह सकते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो चुनावी फंडिंग के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो इस पैसे की भरपाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों पॉइंट वाली बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाला यानी राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाले की आइडेंटिटी गोपनीय रखी जाएगी। कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कौन सी कंपनी किस पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा दे रही है, कौन चंदा दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है, ये तमाम ऑफिशियल जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो या आरबीआई हो, तीनों का ये मानना है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के वजह से आप ब्लैक मनी को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बढ़ेंगे, इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलेगा। और कई लोगों का तो ये भी आरोप है कि इस स्कीम के जरिए केंद्र सरकार बड़ी बड़ी कंपनीज को, एमएनसीज को, कॉरपोरेट्स को, बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस स्कीम को लागू किया गया है। ये स्कीम सिर्फ कॉरपोरेट्स के फायदे के लिए बनाई गई है। अब दोस्तों देखना ये होगा कि आगे आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी अपने इतने बड़े हाई मेंटेनेंस के लिए पैसा कहां से लाती है, इतने भव्य चुनाव प्रचार के लिए पैसा कहां से लाती है, मोदी जी के बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, कई योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा कहां से लाती है, मोदी जी की बड़ी सी सोशल मीडिया टीम को चलाने के लिए पैसा कहां से लाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्या कॉन्सेप्ट सही है? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स होने चाहिए? क्या इसके जरिए जो चंदे के नाम पर पैसा राजनीतिक पार्टियां अपनी जेबों में भर रही है, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है कि आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी को इससे कितना फायदा या कितना नुकसान होने वाला है? अगर नुकसान होता है तो इसकी भरपाई बीजेपी कैसे करती है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक की वजह से अन्य विपक्षी पार्टियों पर क्या असर पड़ता है? इन तमाम बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।